एक दिन शाम को मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी हल्का सा मेकअप और लाल रंग की ड्रेस पहनकर तैयार बैठी हुई थी। मैं उसे ऐसे देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। मैंने कहा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तो उसने कहा, मुझे मैके जाना है। मैंने कहा, अचानक क्यों? कल चली जाना, आज शाम हो गई है और अभी मैं ऑफिस से तुरंत घर आया ही हूँ। तो उसने कहा, नहीं, माँ की तबीयत खराब है, आप मुझे माँ के पास छोड़ दो और फिर आप वापस आ जाना, क्योंकि आपकी छुट्टी नहीं है ना। इसलिए मैं उनकी बात सुनकर बोला, चलो ठीक है। और मैं पत्नी को उसके माँ के पास छोड़कर अपने घर वापस आ गया। मेरी आदत थी रात को खाना खाने के बाद छत पर टहलने की, तो रोज की तरह आज रात को भी मैं छत पर टहल रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ोस के एक घर के छत पर गई। तो मैं वहां देखकर मेरी पत्नी आज जिस रंग की ड्रेस पहनकर मैके गई थी, सेम टू सेम वैसे ही ड्रेस पड़ोसी की छत पर लटक रही थी। मैंने सोचा, मेरी पत्नी आरती को देखकर पड़ोसी की पत्नी ने भी एक जैसी ड्रेस ली हो। मैं टहल लिया था और मेरे सोने का सब टाइम हो गया तो नीचे रूम में आकर सो गया। 10 दिन मैके में रहने के बाद आरती वापस घर आ गई तो मैं ड्रेस वाली बात तब तक भूल चुका था। फिर कुछ दिन बाद आरती ने कहा, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मुझे मैके जाना है। मैंने कहा, तुम्हारी जरूरत है माँ को इस टाइम, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आज भी आरती ने बहुत ही अच्छे पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का मेकअप की हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। जब मैं आरती को छोड़कर वापस आया तो मैं दंग रह गया। फिर पड़ोसी की छत पर वही पीले रंग की ड्रेस लगी हुई थी जो आरती ने मैके जाने के टाइम पर पहनी थी। इस बार मैं बहुत परेशान हो गया। इन सब बातों से मैं और सोचने लगा, जब आरती यहाँ रहती है तब ये ड्रेस उनकी छत पर क्यों नहीं रहती है? आखिर उसके मैके जाने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी पत्नी का उस पड़ोसी के साथ कोई चक्कर है? कहीं वह मैके जाने के नाम पर पड़ोसी के यहाँ तो नहीं जाती है? मैं मन ही मन सोचने लगा। मैं खुद उसके मैके छोड़कर आया हूँ। उसका मैके तो काफी दूर है। वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकती है अपने मैके से? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वक्त मेरी पत्नी आरती कहाँ है, यह पता करने मैं ससुराल के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा आरती तो उसी पीली ड्रेस में ही थी। आरती ने कहा, आप अभी तक गए नहीं? मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ, कुछ भी सोचता रहता हूँ। अपने आप को धिक्कारा और वापस घर लौट आया। मैंने देखा पड़ोसी की छत पर अभी भी वह ड्रेस लटक रही थी। मेरी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। मैं एक अच्छी सी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहा था। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। आरती भी शादी से पहले एक कंपनी में जॉब करती थी। वह एक गरीब घर की लड़की थी। शादी से पहले हम दोनों का ऑफिस अलग अलग था। एक दिन ऑफिस से छुट्टी के बाद आरती बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन भी बस नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको लिफ्ट दिया। उस दिन ही मैंने सोच लिया कि मैं शादी करूंगा तो आरती से ही करूंगा। फिर मैं रिश्ता लेकर आरती के घर गया तो उसके माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। आरती ने कुछ दिन बाद फिर कहा उसे मैके जाना है। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। मैं पहले उसके मैके जाने के नाम पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब से ड्रेस का सिलसिला शुरू हुआ तब से मुझे मैका शब्द से सुनने के बाद से ही गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, आरती, माँ के पास पापा है ना, माँ को देखने के लिए। इस बार तुम नहीं जाओगी मैके।
उसने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं माँ को देखने जाऊंगी, वह भी 2 दिन के लिए। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कहा, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मैं आरती को मायके छोड़कर वापस आया। फिर वही से ड्रेस जो आरती पहनी हुई थी पड़ोसी की छत पर लटक रही थी। मैं फिर ससुराल गया और देखा आरती तो वही ड्रेस पहनी हुई थी। मैं फिर वापस आ गया, पर इस बार तो पत्नी मेरे से नाराज रहने लगी थी और मैं भी दिनों दिन चिड़चिड़ा होते जा रहा था। मेरा ऑफिस में काम करने का मन नहीं करता था, जिसकी वजह से आए दिन मुझे मेरे बॉस की बात सुननी पड़ती थी। वह कहते, पहले तुम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? अगर काम में मन नहीं लगता है तो जॉब से रिजाइन दे दो। ऐसा सुनने को मिलता है। मैं खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करता, क्योंकि मेरी जॉब चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। आरती भी बहुत परेशान सी रहने लगी। तभी कभी कभी वह रात को रूम में रहती नहीं थी। मैं उसे जाकर घर में ढूंढता तो वह नहीं मिलती, और जब मैं वापस रूम में आता तो वह बेड पर सो रही होती। एक दिन मैंने पूछा, आरती तुम कहाँ चली गई थी? तो उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सो रही थी, ना खुद सोते हो और ना ही दूसरों को सोने देते हो। अब सो भी जाओ और मुझे भी सोने दो। एक दिन फिर आरती को उसके मायके छोड़कर आया तो फिर वही सेम ड्रेस छत पर लटका हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं पड़ोसी की छत पर जाने सोचने लगा। मेरी छत और पड़ोसी की छत एक दूसरे से सटी हुई थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पड़ोसी की छत पर पहुंचकर ड्रेस को नीचे से थोड़ा सा जला दिया और फिर अपने ससुराल की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी जली हुई ड्रेस पहनी हुई है। अब तो गुस्सा से मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं चिल्लाकर पत्नी को धक्का देते हुए पूछने लगा, बताओ यह ड्रेस कैसे जली? मेरी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ कमरे से बाहर आई और बोली, आरती पूजा कर रही थी, तभी दीपक से ड्रेस में आग लग गई, पर भगवान ने बचा लिया और थोड़ा सा ही ड्रेस जला और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था और मैं आपे से बाहर हो गया था, बहुत चिल्ला रहा था। तभी आरती की माँ ने पुलिस को बुला ली। पुलिस हमारे हाथ में हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बैठाने लगे। मेरी पत्नी ने पुलिस से कहा, इसको छोड़ना मत, ये पागल हो चुका है, इसको दौरे आते हैं। मैं पत्नी की बात सुनकर हैरान हो रहा था। मैं 2 दिन लॉकअप में रहा, पर मेरी पत्नी एक बार भी नहीं आई मेरे से मिलने और ना ही मुझे छुड़ाने। 2 दिन बाद मेरे दिमाग का टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने मुझे पागल घोषित कर दिया। अब मैं पागलों के हॉस्पिटल आ गया था, जहाँ मेरे दिमाग का इलाज चल रहा था। मैं धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन आरती अब तक मेरे से मिलने नहीं आई। एक दिन मेरी पत्नी और मेरे पड़ोसी दोनों मेरे से मिलने आए तो दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर। मैं आश्चर्यचकित हो रहा था यह सब देखकर। मैंने कहा, आरती तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो पड़ोसी ने जवाब दिया और कहा, मनोज नाम है ना तुम्हारा, तूने मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुमने उसके बदले में मौत दिया। मेरी बहन तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उसकी डायरी पढ़ी जिसमें तेरे नाम का जिक्र किया है। उसने जिस दिन से मैंने यह सब जाना है कि तुम जिम्मेदार हो मेरी बहन की मौत का, उस दिन मैंने सोच लिया था कि तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी का सहारा लेना पड़े। मैं आरती को कहा, मैं तुम जैसा कहोगे तुम वैसा करोगे तो बदले में तुझे बहुत पैसा दूंगा। तो वह तुरंत तैयार हो गई मेरे बताए काम करने के लिए। आरती को गरीब माँ बाप के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए था, तो फिर मैं आरती को ड्रेस का ऐसा नाटक करने और तुझे गलत दवा देने के लिए कहने लगा ताकि तुम पागल हो जाओ। उसकी बातें सुनकर मनोज अपना माथा पकड़कर बैठ गया और बोला,
एक नाम के कई लोग हैं इस दुनिया में। इसका क्या मतलब कि वह लड़का मैं ही हूँ? तुम सपन सामने से एक बार मेरे से पूछ लेते। मेरे ऑफिस में मेरे नाम का एक दूसरा लड़का है जिससे तुम्हारी बहन प्यार करती थी। मैं वह मनोज नहीं हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो और ऑफिस जाकर पता करो। 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हो गई है। मैं वापस घर आ गया। आरती आई और माफी मांगने लगी। तो मैंने कहा, आरती, मैं भी इंसान हूँ। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। इसके लिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी वापस मत आना। फिर आरती मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता था और फिर मैं आरती को माफ कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।